बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। कुतिया के बच्चे कहाँ गए? ये कॉलम 21 अक्टूबर 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। सोवियत रूस के जुल्म सितम और तर्ज जहावानी के बेअसूलियों को आश्कार करने के लिए अंग्रेजी जबान के एक मशहूर अदीब और तंजनिगार जॉर्ज ऑरवेल ने एक किताब एनिमल फार्म यानी जानवरों का बाड़ा लिखी, जिसको बहुत ही शोहरत मिली। मुख्तसरन, किसी शहर में जानवरों का एक बाड़ा था जिसमें गाय, बैल, बछड़े, घोड़े, कुत्ते, सुअर जैसे जानवरों के अलावा मुर्गियां भी पली हुई थी। बाड़े का मालिक दिन भर मजदूरों के साथ वहां तरह तरह के काम और देखभाल करता, अंडे और दूध वगैरह बेकरियों का सप्लाई करता, और रात होती तो बाड़े में ताला लगाकर घर चला जाता और शराब पीकर सो रहता था। एक रोज तमाम जानवरों ने एक दूसरे को सरगोशी के अंदाज में खबर पहुंचाई कि मोटे सुअर ने कोई ख्वाब देखा है जो दूसरे जानवरों को खुद बताना चाहता है। लिहाजा उस रात बाड़ा बंद होने के बाद तमाम जानवर मुय्यना वक्त पर एक जलसागाह में इकट्ठे हो गए। मोटे सुअर ने बड़े ड्रामाई अंदाज में एक लंबी तकरीर की, जिसका खुलासा ये था कि बाड़े के मालिक के जुल्म सितम और इस्तेसाल को खत्म करने के लिए सुअर को ख्वाब में हिदायत मिली है कि बाड़े में इनकलाब बर्पा करके जानवरों की हुकूमत कायम कर दी जाए। ये बगावत तैयारी मुकम्मल होने के बाद होगी, जिसका ऐलान वक्त पर होगा। जानवरों से कहा गया कि जिम्मेदारियों के काम सुअर खुद करेंगे, बकिया जानवर अनकलाब के लिए जहनी तौर पर तैयारी करेंगे। जब जहां उन्हें मौका मिलेगा अनकलाबी नारा रटा करेंगे, 4 पैर अच्छे 2 पैर बुरे। बाड़े में चूंकि मुर्गियां और बत्तखें भी बहुत थी जिनकी दिलजोई भी जरूरी थी, लिहाजा ये वजाहत भी कर दी गई कि दोनों डैने मिलाकर परिंदों के भी पैर 4 ही समझे जाएंगे, यानी वो भी 4 पैर अच्छे वाले जुमरे में शामिल होंगी। तमाम जानवर 4 पैर अच्छे 2 पैर बुरे गुनगुनाने लगे। फिर उन्होंने मालिक से अदम ताबन शुरू किया। जैसे अंडा देने से पहले कोई मुर्गी या बत्तख दीवार पर चढ़ जाती है, वहां अंडा देती तो जमीन पर गिरकर टूट जाता। आखिर अनकलाब की घड़ी आन पहुंची और एक रोज जानवरों ने मालिक को भगा दिया। बाड़े पर कब्जे के बाद इंतजामी अहकाम जारी होने लगे। मसलन, चूंकि सारा जहनी काम सुअरों को करना पड़ता है, लिहाजा उनके रहने का इंतजाम अलग होगा। अनकलाब को कामयाब बनाने के लिए बकिया जानवर अदम ताबन खत्म करके पहले से भी दुगनी और तिगनी मेहनत से काम करेंगे। अगली सुबह जब गायों को दोहा नहीं गया तो वो बेताब होने लगी, तो एक सुअर ने कहा कि जिस मशीन से ग्वाले दूध निकालते थे उसे वो भी चला सकता है। चुनांचे दूध निकाला गया, जिसे जानवर देखकर ही सोचने लगे कि आखिर इसका इस्तेमाल क्या होगा। एक कुत्ते ने कहा कि जब दूध फालतू हो जाता था तो मालिक वो दूध कुत्तों की खुराक में मिला देता था। लेकिन हुक्म जारी यह हुआ कि तमाम जानवर अपना काम जारी रखें, दूध का इंतजाम सुअर खुद कर लिया करेंगे। चुनांचे दूध सुअरों के रिहायशी इलाके में पहुंचा दिया गया। मुर्गियों को भी दीवार पर अंडे देने से मना कर दिया गया, क्योंकि अब अदम ताबन की जरूरत नहीं थी। कहा गया कि बाड़े की वसत के लिहाज से जितने चूजे जरूरी हो वो मुर्गियों के सीने के लिए रखकर बकिया अंडे सुअरों के हिस्से में पहुंचा दिए जाएं। जानवर अपनी हुकूमत को बनाने के लिए दिन रात काम करते रहे, लेकिन उन्हें खुराक इस बहाने से मिलती रही कि बाड़े का मालिक बाहर से नई इंतजामिया के खिलाफ साजिशें कर रहा है, जिसका बुरा असर बाड़े की पैदावार पर भी पड़ रहा है। एक रोज एक जानवर ने बरबिनाए तजस्सुस सुअरों वाले हिस्से में झांका तो उसे वहां पिछले दरवाजे से कुछ इंसान आते जाते नजर आए। दूध और अंडे सब उसी तरफ से बाहर निकल रहे थे। एक शख्स सुअरों और खास तौर पर मोटे सुअर को सूट पहनने और डगमगा डगमगा कर दोनों पांव पर चलने की तरबियत दे रहा था। उसने दूसरे जानवरों को खुद ये बातें बताई, हत्ता कि सुअरों को खुद भी ये इत्तला हो गई। उन्होंने कहा कि शायद इस जानवर को कोई गलतफहमी हो गई है, लिहाजा हम इसे सुअरों वाले हिस्से में ले आ रहे हैं, जहाँ के साफ सुथरे माहौल में इसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बाद में उन्होंने कहा कि मुखबिर जानवर पुराने मालिक का एजेंट साबित हुआ, जो अनकलाब को नाकाम करने की साजिश कर रहा था। कहा गया कि उसकी जहनी तरबियत हो रही है, जब उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी तो वो वापस आ जाएगा। लेकिन वो कभी वापस ना आया। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद बहुत से और जानवरों को भी गलतफहमियां होती रही। उन्हें भी गलतफहमी दूर करने के लिए
बाड़े के अलहदा हिस्से में ले जाया जाता रहा, लेकिन फिर वो भी कभी वापस ना आए। अनकलाबी नारे में तरामीम कर दी गई, क्योंकि पुराने नारे से तबकाती मुनाफरत फैलती थी। नया नारा, 4 पैर अच्छे, 2 पैर भी अच्छे। नए पैदा होने वाले जानवरों के जहन में पहले इस दिन से बिठा दिया गया था कि इंसानी दौर में उन पर बड़ा जुल्म होता था। अगर वो गफलत से काम लेंगे तो इंसान फिर वापस आ जाएगा। सुअर वाले मखसूस हिस्से में बाज जानवरों ने फिर झांका। उन्होंने देखा कि अब सुअर बाकायदगी से 2 पैरों पर चल रहे थे और सूट बूट पहनकर कांटे चम्मच की मदद से मेज पर खाना खा रहे थे। लेकिन उनकी हिम्मत न थी कि वो दूसरे जानवरों को खुद बताते, क्योंकि उन्हें गलतफहमी दूर करने के लिए ले जाए जाने का खतरा था। फिर अब बहुत से जानवर सुअरों के मुखबिर भी हो गए थे। अब नारे में ये कहकर तरमीम कर दी गई कि दूसरा नारा इंसानों को मुश्तइल करता है, बड़े मफाद पर छोटे मफाद को कुर्बान करके। अब नारा ये होगा कि 4 पैर बुरे, 2 पैर अच्छे। अब बाड़े के बाद पुराने जानवर ये महसूस करने लगे थे कि कहीं ना कहीं कोई चीज गलत हो रही है। लेकिन अब तो हालत ये थी, तड़पोगे जितना जाल के अंदर, झाल घुसेगा खाल के अंदर। इसी अवस्था में एक कुतिया ने 6 बच्चे दिए जो बड़े खूबसूरत और तनोमंद थे, लेकिन अगली रात वो सारे बच्चे गायब हो गए। सुबह को शोर शराब हुआ, सुअरों ने एक तहकीकाती कमीशन बैठा दिया। कुतिया रोती रही, बिलबिलाती रही, लेकिन उसके बच्चे न मिलने थे न मिले। कुतिया के बच्चे कहाँ गए, इसका जवाब तो थोड़ी देर के बाद मिलेगा। कराची के गिरजाघर के दरवाजे पर चंद ही दिनों में कई नवाजीदा बच्चे पड़े हुए मिले, जिनकी तौलियत के गलत शर्त कागजात बनवाकर चंद पुर्तगाली ईसाई मर्द और औरत उन्हें पुर्तगाल ले जाने में के मंसूबे बना रहे थे, जिस पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमों और शोबों से मुंसलिक मुसलमान उनका साथ देने लगे। इन ईसाइयों का दावा यह था कि इन बच्चों की माएँ कराची में उनके गिरजाघर के सामने इन्हें फेंक गई हैं, लिहाजा उन्हें वो अपनी तौलियत में लेकर उन्हें पुर्तगाल ले जा रहे हैं, जहां उनकी माकूल परवरिश और तालीम तरबियत होगी। ये देखकर एक दूसरे सरफे मुसलमानों ने मज़ाहमत की। अदालत ने भी साजिश को भांप लिया। लोगों ने तहकीक और तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैकड़ों बच्चों की तौलीद हासिल करने के बाद ईसाई उन्हें पुर्तगाल ले जा चुके हैं। पुर्तगाली ईसाई इन बच्चों से क्या करेंगे? उनका मंसूबा यह है कि अव्वल दिन से इन बच्चों की तरबियत बतौर ईसाई करेंगे। उन्हें ये भनक भी नहीं लगने देंगे कि मुसलमान बाप के सल्ब से, मुसलमान माँ के बतन से पैदा हुए थे। इस तरह वो बच्चे मुसलमान मुल्कों में ईसाइयत की तबलीग के लिए इंतहाई मुतशद्दिद मुबल्लिग बन जाएंगे और इन मुल्कों के बारे में उन्हें इतना बाखबर और मुतासिब बनाया जाएगा, तो जब उन्हें यहाँ वापस लाया जाएगा तो जानवरों के बाड़े में बेचैनी फैल रही थी। जब उन्हें यकीन होगा कि सूअरों ने धोखा दिया, तो वो एक नई बगावत के लिए तैयार हो गए। इसके लिए वो तशद्दुद और अदम ताउन के सारे हरबे इस्तेमाल करने लगे। जब सूअरों ने अपने 2 पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस की, तो अचानक सूअरों वाले हिस्से का एक दरवाजा खुला। 6 इंतहाई खूंखार और वहशी कुत्ते बागी जानवरों पर झपट पड़े। बगावत फरो हो गई और बाड़े पर जानवरों यानी सूअरों की हुक्मरानी बहाल हो गई। बाड़े के पुराने जानवर तो समझ गए थे, लेकिन खुद उन वहशी कुत्तों को ये मालूम न था कि ये कुतिया के वही बच्चे हैं जो 2 साल पहले गायब हो गए थे। उन्हें अलग थलग रखकर अपने नापाक आकाओं के नापाक मकासद की तकमील के लिए जहनी और जिस्मानी हर तरीके से उनकी तरबियत कर दी गई थी। जब पुर्तगाल में तरबियत पाकर वो तबलीगी दरिंदे मुसलमान मुल्कों पर झपटेंगे, तो उन्हें एहसास भी ना होगा कि वो अपने ही बापों और अपनी ही माओं के खिलाफ सफारा हो रहे हैं। आज उन बच्चों की स्मगलिंग को मुख्तलिफ शोबों और महकमों के जो चंद मुसलमान चंद डॉलरों की खातिर अपने क़ुव्वत जिस्मानी और लिसानी के जरिए आसान बना रहे हैं, जब वो इन तबलीगी दरिंदों के खूंखार पंजों का शिकार होंगे, तो इस लायक भी नहीं रह जाएंगे कि उन्हें वो बता सकें कि तुम तो हमारी औलाद हो। बहरहाल हमें हुक्म है कि हम कोशिश किए जाएं और नसीहत अल्लाह पर छोड़ दें। पुर्तगालियों के नापाक अज़ाइम इसी तरह खत्म हो जाएंगे जिस तरह जानवरों के बाड़े से सूअरों की हुक्मरानी खत्म हो गई। यानी बकौल कालम निगार, रूह स्याही कभी ऐसी भी किसी की देखी, वो पड़े यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े। बरसगीर में अंग्रेजों के मुकाबले में पुर्तगालियों की पसपाई तो दूर की बात, हमने तो चंद साल पहले भी गवा में हिंदुस्तान के मुकाबले में अमेरिका और मगरबी ताकतों की मुकम्मल हिमायत के बावजूद पुर्तगालियों की शर्मनाक पसपाई देखी थी। लिहाजा
मासूम बच्चों को उनकी असल से बेखबर रखने के लिए पुर्तगाली जो कुछ भी कर डालें, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाशऊर और तालीम याफ्ता कुत्तों के मुंह में कितने ही लुक़्मे डालें, नाकामी उनका मुकद्दर होगी। उनके तरबियत याफ्ता और नाम नहाद मुबल्लिग उनके बिछाए हुए जाल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हर शय अपनी असलियत की तरफ लौटती है और हर बच्चे का असली और फितरी मजहब दीन इस्लाम है। कॉलम आपने सुना कुतिया के बच्चे कहाँ गए। ये कॉलम 21 अक्टूबर 1998 को शाया हुआ था। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।